हाँ जी बेटा, नमस्कार सभी को। आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्रॉब्लम रिसोल्व हो चुकी है? अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे को। वो बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। तो टेक्निकल टीम का धन्यवाद है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सोल्व कर देती। ओके, रिपोर्ट है ना अब? चलिए। और बिल्कुल, काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आपकी क्लास स्टार्ट करनी होती है ना, उससे 10 मिनट पहले ही लाइट भागती है, 5 मिनट पहले। और बिल्कुल एंड टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फिर भी इन्वर्टर पे चला देते हैं कि 15-20 मिनट में आ जाएगी, तब तक आपकी क्लास चल जाएगी। चलिए, ओके रिपोर्ट है ना सब कुछ? चलिए बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज में। आपको बता रहा था बेटा थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में। हाँ, जिस भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है? मैं आपको बता रहा था बेटा परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा, जो लास्ट क्लास में आपका 5-10 मिनट की हुई थी, फिर उस क्लास को बंद कर दिया था। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देख लो एक। अब आपको पता बेटा पर और आपका सेंट। अगर बात करते हैं सर, सेंट से क्या है, एक सेंचुरी आई है सर। सेंट से क्या आया है? सेंचुरी आई है। और सभी को पता सर, सेंचुरी में क्या होता है सर, 100 होता है। तो इसलिए आपका क्या है, 100 आया है। और प्रतिशत का जो संधि विच्छेद करोगे, आपका प्रति जमा में शत। तो 100 की तुलना में जो किया जाए उसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है? और परसेंटेज का क्या लेते हैं सर, 100 लेते हैं। सभी को पता है ना इस बात का? ठीक है। तो अब आपके कुछ कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं बार बार। हालांकि क्वेश्चन में सारा कुछ कवर कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना। ठीक। मान लीजिए आपको दे दिया बेटा ए परसेंट क्या होगा, ए परसेंट ऑफ एन। अब पता सर, ए का तो हम ले लेंगे सर 100। और एन क्या बेटा, कोई यूनिट है, कोई वैल्यू है। एन क्या सर, कोई वैल्यू है। क्लियर है? किसी चीज का परसेंटेज निकालना और कोई वैल्यू है, तो आपका जिसका परसेंटेज निकालना उसके बटे में 100 कर देंगे, और जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है? ओके रिपोर्ट है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था बेटा ए बी का कितना प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी चीज ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए और बी लिख लेता हूँ मैं। अब मैं ले लूंगा बेटा इसको 100 और इसका 10। अगर मैं बात करता हूं तो सर ये कितना होगा सर, इसका 10% होगा। और जब भी जिसका निकालना होता है ना, उसको बटे में लेते हैं। ठीक है? थोड़ी देर पहले एक बच्ची का डाउट था, जिसका निकालना हो तो उसको बटे में लेते कैसे, जैसे सर 10 बटे में किसका निकालना सर, 100। तो इसको काट देंगे सर, क्या आएगा 1/10। तो सर ये कितना परसेंट है सर, 10%। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? जल्दी से बताओ। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जैसे आपको बोल देगा ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत ए है। अगर मैं बात करता हूँ आपका ए और बी, उल्टा ले लो थोड़ा। अब उसने बोल दिया बी ए का कितना प्रतिशत है, वही है सर 10% है। ओके रिपोर्ट है। बताओ एक बार जल्दी से, कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए अच्छी बात है। अब उसने बोला कि बी का कितना प्रतिशत ए है, वही बात आपका। फिर कॉन्सेप्ट 3 में क्या है, ठीक है, कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मान लीजिए एक आपको चीज दे दी है, क्या, ए और बी। ये 100 है और ये 110 है। अब आप देखोगे, सबसे पहले ध्यान दो एक बार। अब ये कितना ज्यादा है आपका, देखोगे 10 ज्यादा है। और किससे ज्यादा सर, 100 से, वो बटे में आ जाएगा। तो इसको काटोगे, आपका क्या आएगा सर, 1/10। तो सर कितना ज्यादा है सर, ये 10% के आपका अधिक है। तो ऐसे आ जाएगा बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर बदल देगा वो। हाँ जी, राधे राधे। क्लियर है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले परसेंटेज की कुछ वैल्यू जानते हैं। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, वही बात है सर। अगर मैं बात करता हूं, अब यहाँ पे ले लो बी और यहाँ पे ले लेते हैं सर ए। इसको 100 ले लो और इसको 90 ले लो। तो जल्दी से बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है, जल्दी से कमेंट करो एक बार। कितना प्रतिशत कम है, जल्दी से कमेंट करिए। आज ये लक्की लेट आया ना, इसलिए क्लास में दिक्कत होगी थी। भाई टाइम से आ जाया कर, तुम्हारी वजह से क्लास में दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, क्लियर है। अब सभी को पता है, उसने बोला बी है ए से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखोगे कितना है सर, 10 है। और किससे कम है सर, ए से। जिससे कम होता है वो आपका बटे में आएगा। इसको काटोगे सर, 1/10 आएगा। तो सर कितना कम है, 10% कम है। क्लियर है? अब परसेंटेज की कुछ वैल्यूज हैं, आपको एक साथ लिख दी गई हैं वो, ताकि याद भी हो जाए और पता भी चल जाए आपको।
90-60 से कितना प्रतिशत अधिक है भैया? वैल्यू इससे आगे है शायद, ठीक है। हाँ ये वैल्यू है, मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। अब क्वेश्चन आपका ऐसे आता है 90-60 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 90 है 60 से, किससे है सर? 90-60 से। अब बताओ जल्दी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? 90-60 से कितना प्रतिशत अधिक होगा? जल्दी से बताओ। 90-60 से। अब आप देखो सबसे पहले कितना है सर? 30 ज्यादा है। और किससे निकालना? देखो बच्चा इसमें फंस जाता है कि सर नीचे क्या आएगा। उसने बोला 60 से, जो पूछा जाएगा जिससे अधिक होगा वो नीचे आएगा। 30 बटे में क्या सर? 60। परसेंटेज की वैल्यू सर मल्टीप्लाई में 100। अब इसको काट देंगे सर 1 2, ठीक है। अब इसको काटेंगे सर 50। तो कितना अधिक है सर? 50% है या नहीं है? जल्दी से बताओ, 50% अधिक है या नहीं है? सर 90 क्या सर 60 से कितना अधिक है? सर सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे 30 है, और किससे अधिक है बेटा? 60 से। 30/60 गुना में 100, 50 है ना सभी का। अब इसका बताओ, 60 90 से कितना प्रतिशत कम है? 60 है जो 90 से कितना प्रतिशत कम है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यही तो सारा खेल है क्वेश्चन का, यहीं पे समझ जाओगे तो आगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। जो 90 है आपका 60 है, 90 से कितना प्रतिशत कम है? अब सभी को पता है ना सर, ये 60 है सर, ये 90 है। अब देखें सर कितना कम है? 30 कम है। और किससे कम है सर? 90 से। 30 बटे में 90 गुना में 100। सर एक जीरो से आपका एक जीरो, ठीक है। ऐसे ही बनेगा आपका। अरे इसको डायरेक्ट ही काट दो ना, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 1 और 3, तो क्या आएगा सर? 100/3 होगा। तो इसका परसेंटेज बनेगा सर 3.33%। ऐसा कुछ बनेगा ना? बनेगा नहीं बनेगा? वेरी गुड। बार बताना नहीं कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, वही तो मैं बता रहा हूँ जब का, इसलिए तो करवाने का मतलब है। बेटा इसने बोला देखो 90-60 से कितना अधिक है, मतलब जिससे अधिक है ना, मतलब 60 से ये अधिक है, तो जिससे अधिक होता है वो नीचे आती है वैल्यू, पहले ही बता रहा हूँ आपको। जिससे जो अधिक होता है वो नीचे आती है वैल्यू। ऐसे इसने बोल दिया 60-90 से, देखो 90 से मतलब इससे, 60 से, जिससे वैल्यू आपकी अधिक निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूंगा जैसे आपकी फ्रेंड है, आपकी एज आपकी फ्रेंड से कितनी अधिक है? आपकी एज आपकी फ्रेंड से कितनी अधिक है? तो आपकी फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो बताओगे इतनी अधिक है, ये आपको मैं बोल दूंगा आपकी एज आपकी फ्रेंड से कितनी कम है, तो अपनी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही तो बताओगे आप। क्वेश्चन ये है आपका सिंपल सा, ठीक है। हाँ जी क्लियर है, क्या बस। तो थोड़ा सा परसेंटेज की वैल्यू देखिए आप। चार्ट भी आपका कैसे, जैसे आपको 50% निकालना है, चार्ट कैसा बनता है आपका? 50% की वैल्यू क्या होगी सर? अब मेरे को साफ साफ पता है सर, मैं क्या करूंगा? 50/100। तो सर इसको काटूंगा तो क्या आएगा बेटा? 1/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, आएगा नहीं आएगा? अगर मेरे को 1/2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा सर? 1/2 गुना में 100, परसेंटेज का 100, इसको काट दो, आपका क्या आएगा? 50 आएगा। ऐसे उल्टा हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगर मैं आपको बोल दूंगा 30% की वैल्यू बताओ क्या होगा सर? 30% की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए 30% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आगे ऐसा ही चार्ट रहेगा आपका। 30% की वैल्यू की अगर बात करते हैं ना सर, क्या होगा सर? 30/100, जीरो से काट दो सर, ठीक है। या तो क्या करो सर, ऊपर ले लो आप, क्या? 100, ताकि 300 को फिर हम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। या ऐसे करिए आपका, सिंपल सा आपका 30/100 कर लीजिए। सिंपल सी बात है, जितनी भी वैल्यू आप निकालोगे, आपका परसेंटेज निकालने तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 3/10। 10% की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगी? 10% की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल शाबाश। 10% की वैल्यू क्या होगी सर? परसेंटेज सर 10 है, बटे में आएगा जिसकी वैल्यू निकालनी है, सर क्या आएगा सर? 1/10। आएगा नहीं आएगा? क्लियर है या नहीं है? अगर मैं आपको बोल दूं बेटा 60% की वैल्यू बताओ क्या होगी? 60% की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 60% की वैल्यू क्या बनेगी? अगर मैं 60% की वैल्यू निकालते हैं तो जल्दी से बताओ,
हाँ 0.6 भी ठीक है, पर इसकी फ्रैक्शन में बतानी है आपको। अगर मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू करूँगा सर 6/100, तो 6/10 लिख सकते हैं सर, या 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3/5 भी बोल सकते हो आप इसको। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो आप? ठीक है, 0.6% नहीं बतानी है, क्योंकि ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेंगी आपको। अब 80% की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगी? परसेंटेज का क्या आएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। बिल्कुल, इससे ज़्यादा बेसिक क्या लोगे आप? या इससे भी ज़्यादा बेसिक जानना आपको? स्टार्ट तो किया परसेंटेज का, आपको बताया 100 लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या लोगे बेसिक? बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। क्या करेंगे सर? 80/100 करेंगे या नहीं करेंगे? तो सर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी से बताओ आप। क्लियर है? कोई समस्या किसी प्रकार की? है तो नहीं ना समस्या? कमेंट करना सभी बच्चों को आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी, ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी, एक बार पढ़ लीजिए, किसी में अगर कोई समस्या हो निकाल के बता देंगे। जैसे सिंपल सी बात है, 200% है आपका, 200% का क्या करेंगे सर? 200/100, इसकी काट दी तो आपका क्या आया सर? ये आया। सारी निकाल के दिखाएं या काम चल जाएगा बता दो। अब 150/100 करोगे बेटा, सर 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 100 का तो एक ही आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। 25 का 1/4, 25 का क्या होगा सर? 25/100, तो काटेंगे सर 1/4। 125 का ये है से आपका 75 का अगर देखते हैं, तो 75/100, 125/100 होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ बेटा, बता देंगे पॉइंट वाले भी, पहले सिंपल सीख लो आप, बता देंगे। देख लो पॉइंट वाली है, देख ले आपके पास, सब्र करो, एकदम सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे करोगे 10/100, 20/100, 30/100, ये आपने निकाल लिया है। 5/100 बेटा पॉइंट वाली है, अगर आप देखोगे 2.5 है, 2.5 है, बटे में 100 कर दो। अब पॉइंट है तो एक और जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर करोगे बेटा इसको 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/40 है या नहीं है? बताओ एक बार, होगी या नहीं होगी? और भी बताएंगे, सब्र करो, सब कुछ मिलेगा। अब 7.5 है, बटे में 100 करेंगे सर, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे सर 1000 हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। ये होगा या नहीं होगा? क्लियर है? थोड़ा सा वैल्यू देख लेना आप, बिल्कुल इजी है। 200 का 2 आप 2 रहेगा, 200% का 150 का 3/2, 100% का 1, 50% का 1/2, 25% का आपका 1/4। अगर किसी भी आपका नंबर्स की वैल्यू निकालनी तो बता दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 की करोगे बेटा आपका 35/100, 35/100, 5 सते 35/20, होगा या नहीं होगा? क्लियर है? इसी प्रकार की किसी वैल्यू में कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए। ज़्यादातर ये याद जरूर रखना आप, बड़े काम की चीज़। कर लोगे? थोड़ा सा आगे चले? चलिए प्लीज़ ये पॉइंट वाली वैल्यू भी निकाल लीजिए आप। सब्र करा करो, सब कुछ मिलेगा, बस इंतजार का फल मीठा होता है, सब कुछ मिलेगा। अब 12.5% है, ठीक है? निकाल के दिखा देते हैं आपको, 12.5% है। अब 12.5 को सर 12 से ही 1/2 भी बोल देते हैं, या 125/100 कर लो सर, 1000। पॉइंट का है ना आपका, इसका जीरो का, ये आ गया। अब काटो इसको, पंजू पंजू आपका 25 पंजे 125, अगर इसको काट दोगे सर, या ऐसे काट लो 25 पंजे 125, आपका 25 चौके 100, को डायरेक्ट 25 से काट दो, ठीक है? 25 चौके 100। अब इसको काटोगे 25 अपॉन आपका 5 से 1/8, सॉरी 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, 5 और 8 40, 1/8। हमने क्या किया, 125 को 25 से काट दिया, 25 पंजे 125, 4 सर 25 चौके 100, एक जीरो लगा दी, आपका 1/8 आएगा। हाँ जी, क्लियर है? जल्दी से बताओ। अब दूसरी वैल्यू देख लो कोई भी आप, 37.5 की देखता हूँ मैं, अगर 37.5 है सर,
37.5। तो क्या करेंगे सर, 37.5 है। अब हमें पता है सर बटे में 100 है, पॉइंट का काट दो सर 1000। तो ऐसे ही काट देंगे बेटा, आपका सिंपल सा काटिए, काटना पीटना तो है। ठीक है, पॉइंट हटा के 0। बस थोड़ा सा वैल्यू याद कर लेना आप यहाँ पे, जैसे 12.5 की क्या होगी सर, 1/8 होगी। 37.5 की बेटा 3/8। 65.5 की क्या होगी सर, आपका 5/8 होगी। 87.5 की सर 7/8 है। 12.5 की क्या रहेगी सर, 9/8 है। हाँ जी, क्लियर है। 112.5 की। अब 112.5 कैसे आएगा, सबसे पहले देखो एक ये बता देता हूँ आपको, जो 100 वाली है 112.5 कैसे बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ ना, देखिए अगर 100 वाले की 112.5 को कैसे बनाना है, इसको लिखना बेटा 100 प्लस में 12.5। 12.5 को क्या करोगे आप, 100 प्लस में 1/8। 12.5 की 1/8 वैल्यू थी ना या नहीं थी, बताइए एक बार। 12.5 की आपकी क्या थी वैल्यू सर, बिल्कुल थी। क्लियर है। यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है बस आपको, इसको लिखना 100 प्लस में 12.5 का पता है। अब इस चीज का ध्यान रखना, जो आपका अगर यहाँ पे 100 है तो 1 मानेंगे, अगर 200 है तो 2 मानेंगे, 300 है तो 3 मानेंगे। तो इसको क्या कर देंगे सर, 8 1 8 और 1 9, तो 9/8 क्या आएगी सर, 12 आपका 112.5 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। जब भी आपका ये आएगा 112.5 तो क्या करेंगे सर, 100 प्लस 12.5, और 12.5 का सर हमें पता है क्या आएगा सर, 1/8। तो 100 का क्या ले लेंगे, आपका 1 ले लेंगे। 100 का क्या ले लेंगे सर, 1 ले लेंगे। क्लियर है। और भी देख लो, कोई वैल्यू बना देते हैं भाई। क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, जल्दी से बता दो बस एक बार। और कोई वैल्यू बता दीजिए आप। 187.5 की बताइए सबसे पहले। 187.5 की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या बनेगा। अब आपको इसको क्या करना, सबसे पहले आपको 87.5 का पता होना चाहिए सर, 7/8 आएगी। अब 187.5 की अगर मैं वैल्यू देखता हूं सर, तो प्लस में 87.5, सर 100 का 1 होगा और 87.5 का क्या होगा आपका, 7/8। तो क्या आ जाएगी सर, 15/8 बन जाएंगे वैल्यू। बताइए एक बार। ओके रिपोर्ट है ना सभी की। तो जो आपकी ज्यादा वैल्यू है, अब अगर मैं आपको बोल दूंगा 287.5, 287.5, तो क्या करना है आपको, 200 प्लस में 87.5। 200 का ले लेंगे सर 2, ये आपका 7/8। 8 दूनी 16 और 7 क्या आएगा सर, 23। 23/8 आ जाए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताओ एक बार। अब तो पॉइंट वाली में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोल दीजिए एक बार, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लास कोई स्पीड में नहीं चलेगी, चिंता मत लो आप। अब 6.5 का तो आप कर ही लोगे आप, 1/16 आएगा 6.25 का। फिर आपका 3.125 आपका क्या रहेगा सर, 3 इंटू 1/8 आपका 1/32। अब ट्रिपल डबल 3.33, 33 से 1/3% का क्या लिखेंगे सर, 1/3 लिखेंगे। ठीक है। आपका 11.11, देखो ये बड़ी काम की चीज, इसका ध्यान रखना आप बस, ये बड़ा आपका काम आता है इस चीज। अब आपका 11 पॉइंट आपका 1 का क्या रहेगा, 11 से 1/9, तो 1/9%। अब ऐसे ही करेंगे सर, चलो अच्छी बात है। इसका क्या रहेगा आपका 22.2/9 का आपका 2/9। ठीक है। ये देखो ना आप, इसका देखो ये वैल्यूज, यही नंबर उठा दिए सर इनके लास्ट वाले। 1/9, 1/9, 2/9 सर 2/9, 44 से 4/9% का सर 4/9, 63 से 2/3 का सर 2/3, 1/3 का सर 1/30, 2/3 का इनका ध्यान रखना बस थोड़ा सा, 6.66, 1/15, 33 से 1/3 का सर 1/3। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बता दो एक बार, आगे बढ़े। परसेंटेज की वैल्यू याद हो जाएंगी, जैसे आप क्वेश्चन में लगाओगे ना, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में लगाते लगाते याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूज आपने निकाल दी है सर। ये कुछ वैल्यूज ये भी हैं आपके, उनमें से ही एक हैं, उनके ही भाई बहन हैं ये, देख लीजिए एक बार इनको भी। इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू ली गई है आपकी, कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं गई है, चिंता मत करना आप। ठीक है। अगर मैं देखता हूँ सर 3.03 का क्या करेंगे सर, 1/33। 9.09 सर 1/11, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर देखेंगे सर 18.18, 18 से ही 2/11 क्या बेटा, 2/11, वही लास्ट वाली वैल्यू उठा ली सेम।
27 से ही 3/11% का 3/11। अगर किसी का मन है तो कंप्लीट भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग नहीं आएगी। अगर 8 से 1/3 या 8.33 का 1/12 इसका रहेगा सर 1/6। 16 से 2/3 आपका 1/6। ऐसे ही देखेंगे सर 83 से 1/3% का आपका 5/6। 7.14 का सर 1/14। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 14 इंटू 2/7 अगर बात करते सर 14.28 का आपका 1/7। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू है बहुत ज़्यादा, 4/7। 157 से 1/7 का 11/7। ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी, कम से कम 50 से 60 होंगी जहाँ तक मेरा मानना है। इतनी तो होंगी ही होंगी आपकी, 40-50 के अराउंड तो ज़रूर हैं। एक बार क्या करना, जब आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो रिवाइज़ कर लेना बस अच्छे से। क्लियर है? अगर किसी वैल्यू में कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार जल्दी से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बता दो एक बार भगवान का नाम लेके। वैल्यूज़ की हैं और सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया ना आपने? आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना विशेष। तो छोड़ ही देते बेसिक। अब कुछ वैल्यूज़ और हैं आपका जो काम आएंगी, ठीक है। देखो स्टार्टिंग की क्लास है, पहली क्लास है, तो बेसिक पे ज़्यादा काम करूंगा मैं, शॉर्टकट पे भी आ जाएंगे और ज़रूरी भी है। या बेसिक नहीं सीखना, बता दो एक बार। देखो कोर्स क्वेश्चन तो मैं आपको बनाना सिखा ही दूंगा, पर बेसिक जो आपका है ना, जो आपकी नींव कमजोर है, उसको तो मजबूत करना पड़ेगा ना, ज़रूरी है। अब एक बात बताओ मेरे को कि आपका जैसे कोई वैल्यू है 100%, 1%, 10%, 50%, 200%, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ 280% है, ये मैंने अपने नोट से ली है, ठीक है, जो मैं याद कर। अब मेरे को पता है 280% का, अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 280% का ना 2.8% कैसे होगा, तो 1% कैसे होगा। अब एक बात, 280%, ठीक है, अगर मैं करता हूँ सर गुना में 100, 1% निकालना बटे में 100, मैं देखूंगा सर 10 से 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 10 का पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। 10 तो मतलब एक आपका नंबर से पहले। अगर मैं 10% निकालता हूँ तो देखो 280 गुना में 10, एक का ही निकाल के दिखाऊंगा, सभी का निकालूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। तो 28 आ गया आपका, आया नहीं आया। अब 280 का मेरे को पता है सर 50% क्या होगा, हाफ होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ एक बार। ऐसे ही देखते हैं सर 280 का 200% मतलब डबल, 200% का मतलब क्या सर, डबल। 28 दूनी 56, 560 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, बता दीजिए एक बार, क्लियर है या नहीं है। अगर मैं देखता हूँ सर 280 का मेरे को अगर 1% निकाला, 280 गुना में 1/100, 10 से 10 हटा दी सर, 10 का पॉइंट 2.8। अगर 280 का 10% निकालता हूँ, 280 गुना 10/100, 0 हटा दी, 2 पॉइंट आपका 28 है, ठीक है। और मेरे को पता है सर, अगर मैं आपको बोल दूं 100 का 50% क्या होगा, साफ साफ बता दोगे सर, 50 होगा। अगर मैं आपको बोल दूं 100 का 1% क्या होगा, साफ साफ बता दोगे सर, 1 ही होगा। अगर मैं आपको बोलूंगा 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। 50 और 50% में बेटा क्या है मेरे लाल, 50% में क्या बताना है। ऐसे तो भारत देश आज़ाद, चलो अच्छी बात है, जल्दी हो चुका है। 50/100 कर दो, 28 गुना में 5 क्या होगा, 140 होगा। अब तो 200 भी देख लो, 200 को क्यों छोड़ा। 280 गुना में 200/100, इसी कारण देश बहुत लेट से आज़ाद हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो चीज़ें कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं 100 का 50% बोलूंगा तो भैया हाफ होगा, अगर 100 का 200% बोलूंगा तो मैं डबल होगा, अगर 100 का 100% ही बोलूंगा तो सेम वैल्यू रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताइए जल्दी से, क्लियर है या नहीं है। अब 360 का मेरे को 1% निकालना, तो सर 3.6 होगा या नहीं होगा, ऐसे ही होगा। 360 का सर 10% 36, 360 का सर 50% 180, 360 का सर 200% क्या होगा आपका 720 होगा। ये दिमाग अपना सेट कर लीजिए आप, भगवान माफ नहीं करेगा आपको नहीं तो, ठीक है। शॉर्टकट सीखना तो चीजें थोड़ी सी जाननी पड़ेंगी, ठीक है। अब 3427 का अगर मैं देखता हूँ सर 1%, इसका देख लो आप, 3427 है, 1% निकाल लूंगा बटे में 100। अगर 100 है सर 20, तो मैंने क्या कर दिया, 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया, लगाया नहीं लगाया।
अब मैं अगर देखता हूँ आपका कोई वैल्यू है 3427, सर इसका मेरे को ना 10% निकालना, तो निकालिए। अगर मैं देखता हूँ इसका 10, तो 10 है सर, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को देखना सर 3427 का मैं कितना निकालूंगा बेटा, हाफ निकालूंगा। सबसे पहले 3400 का हाफ निकालूंगा तो क्या आएगा, 3400 का अगर हाफ निकालेंगे तो क्या आएगा सर, 1700 आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब ऐसे ही मैं करता हूँ सर, 27 का अगर हाफ लो, 26 का हाफ लेंगे क्या आएगा आपका, 13 आएगा। ऐसे ही 27 का हाफ लेंगे सर, क्या आएगा, 13.5 आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो इनको जोड़ दो सर। थोड़ा ऐसा नंबर्स के साथ खेलना स्टार्ट करिए। अब ऐसे मैं देखता हूँ सर, इसका 200% क्या होगा सर, डबल हो जाएगा। 3427 का अगर मैं करता हूँ सर, 34 दूनी 68 और 27 दूनी की आपका 54 है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, शाबाश। ऐसे ही 52.7 का अगर मैं निकालता हूँ, देख लो भाई पॉइंट का आपका 52.7 है, गुना में कितना निकालना सर, 1% बटे में 100। सर पहले ही क्या है सर, अगर मैंने देखा बेटा पहले ही सर एक पॉइंट है, और सर यहाँ तो कटेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, 2 जीरो ये हैं किए हैं, तो मैंने 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया। लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी से बोल दीजिए, भारत माता की जय। ठीक है। अगर मैं देखता हूँ सर 52.7 है ना, गुना में मेरे को निकालना सर 10%, 10 बटे में 100। अब सर 10 से 10 काट दी मैंने, एक पॉइंट पहले भी है, 10 ये है, तो मैंने क्या किया सर, 2 नंबर से पहले पॉइंट ले लिया। लिया है या नहीं लिया, बताइए एक बार। ठीक है। ऐसे आप देखते जाओगे, पॉइंट लेंगे सर। यहाँ पे कितना रहेगा सर, 52.7 का अगर मैं हाफ लूंगा सर, अब उसने बोला 50%, 26 दूनी 52, 35 दूनी 70, ये सर क्या रहेगा, हाफ रहेगा। 70 का मतलब बेटा 7 होता है। आपका डबल होगा सर 105.4। कुछ ये नंबर्स हैं, देख लो एक बार। किसी में अगर कोई समस्या है तो बता दीजिए, समस्या का निवारण जरूर करेंगे आपकी का। 48 का अगर देखें सर, 1% 0.48, 10% 4.8, हाफ 24, डबल आपका 96। ऐसे ही रहेगा आपका 27.54 का सर, बिल्कुल इसके जैसा है। 1% निकालना सर, पॉइंट का आपका कोई फायदा नहीं है। 100 आपका 1% का 100 आएगा, 100 का आपका 00, 0.2774। ऐसे सर 10% 2.754, 50% 13.77, आपका 77। आपका डबल क्या होगा सर इसका, अगर मैं डबल देखता हूँ सर, 27 दूनी 54, आपका यहाँ पे बन जाएगा 55.008। क्लियर है, बताओ एक बार जल्दी से, वैल्यूज क्लियर हैं या नहीं है, जल्दी से बता दो एक बार। बस थोड़ी सी वैल्यूज हैं, एक बार देख लेना। बस मैंने आपको मेन बात आपको जो सिखाना है ना, ये निकालना है। 1%, 10%, 50%, 200%। ठीक है। देख लो बेटा, 0.78 का भी निकाल देंगे। 0.78 है ना आपका, 0.78 है, गुना में 1, जगह कम है, नहीं तो मैं तो आपको एक एक वैल्यू निकाल के दिखा दूं, मैं तो कोई दिक्कत नहीं। 0.78 तो बिल्कुल आसान है। जीरो, दो नंबर्स हैं, दो नंबर आपकी जीरो ये हैं, तो दो नंबर से दो ये हैं, दो ये हैं, तो 4 नंबर से पहले पॉइंट आएगा। ठीक है। 0.78 है, गुना में क्या सर 10% है, बटे में 100 आएगा सर। अगर अगर हम देखते हैं सर, इसको काट देते हैं, दो नंबर ये हैं, एक ये हैं, तो सर 3 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा। 0.78 है, 7 आपका इसका हाफ क्या होगा सर, 2 होगा, तो ये होगा सर। अब 0.78 है, ठीक है, इसका गुना में 2 करोगे तो क्या होगा सर, ये होगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं है। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। और बेटा पहले ही बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा अगर अभी भी क्लास को पहले देख रहा है, भाई पहले डिजिटल सम कर लीजिए, एचसीएफ एलसीएम कर लीजिए, रेशो कर लीजिए, तब यहाँ पे आइए। डायरेक्ट तीर निशाने पे नहीं लगाना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक है। कभी आप सोचो कि सर ये क्या चल रहा है, क्लास ऊपर से जाएगी, और एक बार आपका अगर मैथ में मन उतर गया ना पढ़ने का, फिर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो बेटर क्या है, जो आपकी सीक्वेंस लगी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही क्लास करिए। ठीक है, आगे बढ़े, क्या आवाज ये, और देखो थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब मान लो उसने क्या बोला सर, 100% का 12 क्या होगा सर, इसका मतलब परसेंटेज किसी पर भी हो, लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, आंसर सेम ही। ठीक है। एक बात दिखाओ सर, मेरे को जिसका भी मैं परसेंट निकालूंगा ना, सभी का आंसर 12 आएगा। कैसे आएगा, अब मेरे को पता है सर, मेरे को 100 का 12% निकालना। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 100 का 1% क्या होगा सर, 1 होगा। 100 का 10% क्या होगा सर, 10 होगा। 100 का 12% क्या होगा सर, 12 ही होगा। क्लियर है। अब मैं आपको बोल देता हूँ बेटा, 24 का 50% निकालो। 24 का 50%, 50% का मतलब क्या सर, 50 बटे में 100 होगा, नहीं होगा, तो मतलब सर 1/2। इसको काटोगे सर क्या आएगा, 12 आएगा।
24 का 50% क्या होगा सर, ये होगा। अब 48 का सर 25% निकालो। 25% का मतलब क्या सर, अगर मैं देखता हूँ 48 है 25/100, इसको क्या लिखते हैं सर, 1/4 लिखते हैं। 1/4 से काट देंगे तो सर क्या आएगा, 12 आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्लियर है। अब 96 का 12.5, 12.5 का फ्रैक्शन में क्या होगा सर, 1/8 होगा नहीं होगा, गुना में 96 सर 12 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बता दो एक बार बस आप। 6 का 200% मतलब 200 का मतलब क्या सर, डबल, 6 दूनी 12, खल्लास। 3 का 400%, 400% मतलब सर 3 गुना में 4, 12, क्लियर, खल्लास। सर 100 का 12% 12 ही होगा, बात तो वही है ना सर। बेटा 24% और 50, 50 का 24%, 24 गुना में 50, ठीक है। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपका। देखो 12 परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का आपका एक बार ध्यान से देखना, पहले ही बता रहा हूं मैं, ध्यान दे लो एक बार। 12% गुना में 100, सर 12 गुना में 100 परसेंटेज का 100, डायरेक्ट काट दे सर, 12 ही तो आया है। एक बात दिमाग में आपकी ये नहीं जा सकती सर, 12 गुना में 100, 100 से 100 कट जाएगा सर, 12 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब ये बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं 24 गुना में 5, 24 गुना में 5, जल्दी से बताओ क्या होता है, 120। 120 का सर एक जीरो ये है 50 का, सर 1200 होगा, तो सर 2 जीरो काट देंगे तो 12 ही आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है, बोलिए एक बार जल्दी से। देखो मैंने आपको क्या बोला है, 24 गुना में 50 परसेंटेज का सर 100, ठीक है सर, 120 बटे में 10, आएगा नहीं आएगा, क्लियर है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर लूं सर, 24 गुना में 5 क्या होता है सर, 120। 120 को 12 मान सकता है, नहीं मान सकता, क्योंकि परसेंटेज से सर 2 जीरो कट जाएंगी। अब देखो 48% ऑफ 25, ठीक है, 48% ऑफ 25। अगर मैं देखता हूँ 48% को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 48 को ऐसे लिख सकता हूँ, 40 प्लस में 8 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, और इनकी 25 से मल्टीप्लाई कर दो ना। आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं, ध्यान दे लो। 2500 का 100, 100 का मतलब क्या होगा सर, 10। 25 अट्ठा 200, 200 का मतलब क्या होगा सर, 2। क्योंकि मेरे को पता है सर 2500 का 100, 100 की 2 जीरो काट देंगे सर, एक जीरो ऊपर है, 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा सर, 10 आएगा। ये 25 अट्ठा क्या आएगा सर, 200, 200 का मतलब क्या होगा, 12। होगा या नहीं होगा, ऐसे कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे आगे, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है। मेरे को 100 से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो या तो जीरो से जीरो कट जाएगी, नहीं कटेगी तो पॉइंट ले आएगा, इससे अलग कुछ करेगा या नहीं करेगा 100, बताओ। जो आपका 100 आएगा या तो जीरो से जीरो कटेंगी, नहीं तो पॉइंट में आएगा, इससे अलग 100 का कोई मतलब है नहीं, है ना। ऐसे ही करता हूँ सर मैं, 96 12.5, वही सर 96 गुना में 12.5 का 1/8, सर सभी की वैल्यू तो 12 ही है सर। 600 का 6 का परसेंट का 200, 200 का 6%, 2 6 के 12, 300 के 12। इतना क्लियर है, डायरेक्ट कर लोगे कैलकुलेशन, बता दो बस। अभी तो बेसिक पे काम चल रहा है, क्योंकि आगे सारा कुछ अप्लाई करेंगे, और जो बीच में पूछ लेगा ना, फिर उनकी पिटाई हो जाएगी उल्टे हाथ से। अभी ध्यान से पूछ लीजिए, आपको अगर कहीं कहीं पे कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या, बता दो एक बार। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से ठोको ताली। कर लेंगे ना बेटा, करना तो पड़ेगा, अगर मैथ करना है तो इस बात का ध्यान रखिए, इतना तो करना पड़ेगा। अगर आपकी इतनी बुद्धि खराब है ना कि 25% ऑफ आप निकालो, 25 ऐसे करो, 25/100 गुना में 48, फिर आपका जीवन बर्बाद है, ठीक है। फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, मजा ले रहे हो फिर आप, अगर ऐसा कर रहे हो तो। एक बार थोड़ी सी वैल्यू ये और जान लीजिए आप, कि आपका सक्सेसिव आपका डिस्काउंट है। आपका परसेंटेज में डिस्काउंट करवा दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपका परसेंटेज में डिस्काउंट कर लेंगे, अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई वैल्यू एक्स है और आपका वाई परसेंट है, अगर सभी वैल्यू क्या है सर, इंक्रीज हो रही है, दोनों वैल्यू क्या हो रही सर, इंक्रीज हो रही, दोनों वैल्यू क्या हो रही सर, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये जो आपका सिंबल होगा सर इंक्रीज का, मतलब बढ़ रही है, बढ़ेंगी, तो ये सिंबल होगा सर
डिक्रीज, मतलब सर घटेंगी। ठीक है, क्लियर है? इतनी देर बेसिक पढ़ाया किसी ने? बता दो एक बार, इतना बेसिक पता चला है कभी? x प्लस वाई, तो क्या आएगा सर? याद रखना ये x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100, एक्स वाई बाई क्या सर 100 आएगा। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है सर, एक डिक्रीज हो रही है सर, ये आपका देखो ये वाला x है और ये वाली y है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब सर x माइनस में y, तो सर माइनस एक्स वाई बाई 100, क्लियर है? उसके बाद देख लो आप, अगर आपकी दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या आएगा सर? माइनस एक्स माइनस वाई। ये अब आपको पता है बेटा, माइनस और माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होता है? प्लस होता है। माइनस एक्स है माइनस वाई है तो क्या होगा सर? एक्स वाई बाई 100। होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, उसके बाद देख लो आपका एक वैल्यू, पहली वैल्यू सर डिक्रीज है, दूसरी वैल्यू आपकी इंक्रीज है, तो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, बस थोड़ा सा इस फॉर्मूला बेस काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, चिंता ना करो। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर बेसिक सीख लोगे ना आप, क्वेश्चन तो आपके बना देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर दोनों वैल्यू हैं तो बीच में प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, अगर आपकी पहली वैल्यू आपकी इंक्रीज है, दूसरी डिक्रीज है, तो दूसरी के साथ माइनस आएगा, पर अंदर भी माइनस लेके आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर आपकी दोनों वैल्यू डिक्रीज हैं तो सर आगे पीछे तो इनका माइनस आएगा, पर बीच में माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, अब आपकी पहली वैल्यू डिक्रीज है सर, आपकी सेकेंड इंक्रीज है, तो क्या होगा सर? माइनस एक्स प्लस वाई, तो आपका माइनस एक्स वाई बाई 100, क्लियर है? तो थोड़ा सा ये फॉर्मूले याद रखना। बताइए क्लियर है या नहीं है, जल्दी से एक बार ठोको ताली। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके? ऐसे बनते क्वेश्चन, देख लीजिए आप। इसमें क्या है आपका? ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला बेस आपका क्या है बेटा? दोनों वैल्यू आपकी बढ़ रही है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या है इसमें? एक्स वाई 5 और 7 है। एक्स वाई क्या आपका? 5 और 7 है, तो आपने क्या किया? 5 प्लस में 7 प्लस 7 गुना में 5 बटे में 100, तो आपका क्या होगा? 12। देखो साइड में कर देते हैं। अगर आपकी x की वैल्यू क्या सर? 5 है, y की वैल्यू क्या सर? 7 है, और दोनों बढ़ रही हैं सर, तो फॉर्मूला क्या होगा सर? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो क्या करोगे? 5 प्लस में 7 सर 12, प्लस में 5 गुना में 7 बटे में सर 100। अब आपको पता है सर 12 तो ये है, प्लस में आपका 35 बटे में अगर 100 होगा तो क्या होगा बेटा? 0.35 होगा या नहीं होगा? तो बेटा इसको ऐड कर दो, 12.35। बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ एक बार। बनेगा या नहीं बनेगा? फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब और कोई वैल्यू मान लेते हैं सर, अगर देखते हैं, देख लो कोई वैल्यू आपकी 8 और 15 ले लो, एक आपकी ऐसी वैल्यू 8 और 15 अगर यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, फॉर्मूला आपका ये है 8 और 15 है, वैल्यू डिक्रीज है या आपका इंक्रीज है? देख लो एक बार। पहली वैल्यू सर, दोनों वैल्यू क्या सर? इंक्रीज है सर, क्या है सर? ये बढ़ रही है, मतलब आपका इंक्रीज है। जल्दी से बताओ क्या होगा सर? 8 प्लस में 5, 15 ठीक है, प्लस में 8 गुना में 15 बटे में 100, 15 और 8 सर 23, प्लस में 120 बटे में आपका 100, 15 8 120, एक जीरो से एक जीरो सर, ये हो जाएगा। तो सर 23 क्या आपका रहेगा? आपका गड़बड़ कर दी क्या? ये आपका देखो एक है ना, इसमें ऐड हो जाएगा ये। 23 प्लस में आपका 1.2, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर जीरो करोगे तो आपका बढ़ जाएगा, देखो एक आपका ये है ना, फिर ऊपर चला जाएगा, तो 24 पॉइंट सर 20, क्योंकि ये भी तो आपका है ना, एक जीरो नीचे है, तो एक जीरो क्या करेगी सर? एक पॉइंट बढ़ा देगी, तो 24.20। बेटा ये पॉइंट है आपका, इसका ध्यान रखो, एक और पॉइंट नीचे है, अगर एक पॉइंट को काटोगे नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर है देखो ये 15 8 120। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कुछ आपकी ऐसी वैल्यू है, तो देख लेना एक बार आप, ऐसी वैल्यू है, ये पहले ही लिख दिया है।
13 सतह 91, ठीक है, 13 और 7 20, 20 पॉइंट क्या आएगा आपका 91 आएगा। 14 और 6 क्या रहेंगी सर 20, आपका 14 6 84, 20.084। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल 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 1 प्लस होगा, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं, आपका 14 और 6 20 होगा, 14 6 84 है, या अगर आपकी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा। 42 20 और 22 क्या होगा सर 42 प्लस आपका 4.4। मतलब कंप्लीट नहीं करना, सिंपल सी बात क्या है आपको देखना है, करना क्या है एग्जाम में इतना ही करना है। 8 और 15 क्या होगा सर 23 होगा, पता है ना आप सभी को 23 होगा। 8 और 15 सर 23, और 15 अट्ठे क्या होगा आपका 120 होगा, तो इसको क्या कर देंगे सर 1.20। तो क्या करेंगे सर 23 प्लस में 24 है, 24.20। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, परसेंटेज का बार बार 100 नहीं लिखना है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या सर 13 प्लस में 7 क्या आपका 20 है, तो 20 प्लस में 13 से 91 0.91, तो क्या होगा सर 20.91 होगा। होगा या नहीं होगा, जल्दी से बता दो अगर कोई क्वेश्चन निकालना है तो। अगर आप देखो 14 और 6 20, 14 6 क्या होगा आपका 84 होगा, 20.84। क्लियर है। ऐसे ही 20 और 22 क्या होगा सर 44 होगा, 22 दूनी क्या होगा सर 44 होगा। 20 और 22 सॉरी आपका 42, 22 दूनी 44, तो 42 प्लस में 4.4 क्या होगा सर 46.4 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर पहले से। हाँ बिल्कुल, मतलब सिंपल सी बात है, पहले 2 नंबर का जोड़िए फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दीजिए। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, अब आपके क्वेश्चन और भी क्या है। आज मेरे हिसाब से बेसिक में ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। अब क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन ऐसे कुछ हैं, ठीक है। वो सक्सेसिव डिस्काउंट के आपके क्वेश्चन हो गए हैं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। करिए क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बताना है कि जो 320 है ना 400 से कितना प्रतिशत कम है। 320 है। अब एक आपके दिमाग, देखो मैं कैसे सोचता हूँ आपको बताता हूँ। अब मेरे को पता है सर, अगर मैं देखता हूँ सर 80 कम है ना, है या नहीं है 80 कम, एक बात बताओ। अगर मैं देखता हूँ 320 है सर, वो 400 से कितना कम है, 80 है। अब उसने क्या बोला, अब दिमाग में बच्चे क्या आएगा बताएं क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अब किससे वो, एक बात बताओ, सेकंड वाले से क्या सर मैंने आपको बताया था 320 400 से क्या सर कितना प्रतिशत क्या कम है। अब क्या करेंगे सर 80 बटे में 400 गुना में 100, ऐसे ही तो करोगे आप, करोगे या नहीं करोगे। अब इसको काट दोगे सर 5, ये कट जाएगा सर 20, तो आंसर आएगा 20%। तो ऐसे बन जाएगा सर आंसर, बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए एक बार। अब आपको सोचना कैसे क्वेश्चन, एक बात देखिए। अब मैं देखता हूँ सर 80 कम है तो कितना प्रतिशत हो सकता है सर 40 का, मैं देखता हूँ सर 4 दूनी 8, डायरेक्ट आएगा नहीं आएगा, बताओ एक बार। मेरे को देखना सर, अगर मैं 400 पर फोकस करें, इससे कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ आपका 80। अब 80 अगर मैं देखता हूं तो कितना करूंगा सर 40 दूनी 80, हो सकता है नहीं हो सकता, या तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, नहीं दिमाग में कैलकुलेट कर लो, कर लोगे कैलकुलेट। अब मैं देखता हूं सर 400 गुना में 20 बटे में 100, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। और यही मैंने आपको बताया था कि बार बार ये काम नहीं करना है, इतना ही तो कम है या नहीं है, जल्दी से बोलिए, इतनी शांति क्यों है। या तो ऐसे निकाल लो या उल्टा निकाल लो, आपकी मर्जी है, पर एग्जाम में आपको इतना ही सोचना है। अब आपको देखना है कि सर 400 से कम हुआ, कितना कम हुआ सर 80 हुआ है, 80 कितना बनेगा सर, इसका 20% बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बोल दो एक बार। तो ये ना करें, फिर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन करिए, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद ये है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बोलिए एक बार। हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर से फर्क नहीं पड़ता, चीजों पे काम कितना किया उस पर फर्क पड़ता है, मेन बात ये है। होगा या नहीं होगा, आपको देखना है सर 400 से 80% कम है, तो मेरे को पता सर 40 दूनी 80 होता, 2 का मतलब बेटा 20 ही बनेगा। क्लियर है, शाबाश। चलिए करिए अगला क्वेश्चन, बताइए फिर। 36 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितनी मिनट होती हैं, जल्दी से बताओ। अगर आपको ये नहीं पता तो आंसर नहीं पता है। 1 मिनट में आप सर 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60,
तो 24 गुना में 60 करिए, 60 करिए आप, 24 गुना में 60 कर लीजिए, आ जाएगा एक दिन में सर 60 मिनट, एक घंटे में सॉरी 60 मिनट, एक दिन में 24 गुना में 60 करेंगे। अब ये भी समस्या है कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करें, ये भी दिक्कत है। 24 को अगर कैलकुलेट करना 60 के साथ, देख लो कोई बात नहीं, 20 प्लस में 4 कर सकते हो, तो भाई इसको कर लो ना गुना 60 गुना 60, है दूनी 12 सर, है चौक 24, 240, दोनों को जोड़ दो सर, क्या आएगा 1440, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 36 मिनट में बताना सर, 36 मिनट है सर, और 24 घंटे में सर 1440 मिनट होती है, और गुना में 100 निकाल दो, ठीक है। अब इसको या तो आप काट दो, 36 से कम 36, अगर आप देखोगे काटोगे 4 पे कट जाएगा, 40 पे, ठीक है। अब 100 बटे में 40 कितना होता है ये बताओ अब आप, 100 बटे में 40, वेरी गुड, आंसर बताओ क्या आंसर बनेगा। अब इसको काटोगे ना आप, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब आप इसको 10 को भी 4 से काटने में दिक्कत आएगी। अब मेरे को पता सर 4 दूनी होता है सर 8, बचा है क्या आपका 2। अब मेरे को जीरो लगाने तो पॉइंट लगाना है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, बनेगा या नहीं बनेगा जल्दी से बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ज्यादा डीप में चले गए बेटा, ऑप्शन है हाँ। इसको काटो सर और काट दो, 5/2 कर लो, 2 का क्या होता है सर 2.5% होगा, परसेंटेज का 100, बात तो वही है ना आपकी, बनेगा नहीं बनेगा। अब मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा मेरे दिमाग में क्या आया, इसने बोला 36 मिनट में कितना समय अवधि होगी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सोचा कि एक घंटे में 60 मिनट है, 24 घंटे में सर 24 गुना में 60 करूंगा तो 3440 आएगा। फिर मैंने देखा कि 3440 को मैं 36 से कैसे काटूं, मैंने देखा 36 दूनी 72, आसान है, और 36 चौका क्या हुआ सर 72 गुना में 2 सर 144, 36 चौका सर 144, 1/40 आया। अब मेरे को पता है अगर 1/40 का मैं करता हूँ तो 100/40 होगा, परसेंटेज का 100 आ जाएगा ना उसके साथ, तो 100 को मैं 40 से काटता हूँ सर तो 2.5 आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे सोचा है, आपको भी ऐसे ही सोचना है, ठीक है। चलिए, किसी संख्या का 16% 480 है, तो 16% 480 के 20% के बराबर है। तो आपको सिखाया उसका बेसिक बताएं थोड़ा सा कैसे करना है। ने क्या बोला, कोई संख्या है x और उसका 16% बराबर क्या सर 480 के 20% के बराबर है या नहीं है, बता दो बस। क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है या नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है या नहीं है बाबू भैया, बताओ। सर ऐसे करते, जीरो को भाड़ में जाने देते हैं थोड़ी देर के, जीरो को भाड़ में जाने दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 48 गुना में क्या होगा सर 2, 96 होगा, होगा नहीं होगा। सर मैं 16 की ना, किसके साथ 16 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें करें कि 96 बने, कि 96 बने, बताओ किसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, 16 की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका 9। बात है सर, क्वेश्चन तो बना लोगे आप, बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, सिंपल सी बात बस ये है। आप 16 की किसके साथ गुना करोगे सर 96 बने। अब मेरे को पता है सर 16 की किसके साथ गुना करेंगे सर, 16 छिकम 96, तो भाई 6 है तो आपके पास, कर दो ना गुना इसकी, दिक्कत क्या है, कोई समस्या थोड़ा है, ठीक है। थोड़ी चीजें अभी आपको टफ लगेंगी कि सर इतना क्यों सोचना है, इतना सोचोगे तभी अच्छे क्वेश्चन को उड़ा पाओगे आप, क्लियर है। कर दोगे या नहीं कर दोगे ऐसे, या फिर ऐसे करिए सर, मेरे को पता है कि इसका अगर मेरे को 20% निकालना है, ठीक है, जो आपको टीचर सिखाते ऐसे सिखाते, देखो बेटा 480 है ये आपका, ये 20 है, परसेंटेज का बेटा उतार लो 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, का ये कट गया आपका, तो बचा है बेटा आपका 96, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। उसके बाद दोबारा देख लो कैसे सर, मेरे को बेटा ये बताओ, अब मेरे को 16% है, ठीक है,
फिर मैं सर इसका निकालता हूँ कोई x की वैल्यू, और फिर सर यहाँ पे आ जाएगा 100। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन देख लेता हूँ यहाँ पे, इसको काट लेते बेटा, तो क्या आएगा सर 96 बराबर 96 है। तो बेटा ऐसे आपको करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर ऐसे ही करोगे आप। ठीक है, पर ऐसे भी तो आ रहा है 48 दूनी 96। अब आपको सोचना कितना सर, 48 दूनी 96, 16 छिकम 96, इतना सोचना है बस। सोचोगे या नहीं सोचोगे? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है ना आपकी? बताइए एक बार। किसी भी बच्चे का कुछ डाउट है तो बोलिए, नहीं आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं फिर। क्वेश्चन आपके सामने है, 16% ऑफ 250 का क्या रहेगा सर? 0.0 रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीपल काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि बात तो इसकी भी वही है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बात इसकी भी वही है। देखो 1600 गुना में 25, और आपका 0.06, बात तो वही है इसकी भी, पर यहाँ पे आपके हर बार आपका क्या सेम नंबर है। 1600 का 250% आपको बताना है क्या होगा, फिर उसका 250% का 0.06% है। बताए जल्दी से। 1600 गुना में 250 बटे में 100, 25 एकम 25, 25 का आपका 150। तो सर ये आएगा 400 कुछ आएगा ना आपका, 400 से तो ज़्यादा याद है, 4000 आएगा। 4000 का 0.06% निकालिए आप। तो 4000 का 0.6% है चौक 24, बेटा आपका आएगा 0.0। देखो एक तो ये है आपका, आपके पास दो नंबर तो पहले ये हैं और एक जीरो ये है, तो 0.024। हाँ जी आ जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से एक बार। इसमें मल्टीपल क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि हर बार 24 है सर, इसलिए नहीं किया। क्लियर है? जल्दी से बोलो एक बार, क्लियर है या नहीं है? इतनी शांति क्यों है बताइए? अपने मोहल्ले में शांति का मतलब ही नहीं बनता। कर लोगे ना? सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना तो कर लोगे तुम, अच्छे बच्चे हो सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 40 x का 0.05% है तो x का मान क्या होगा? अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। x की वैल्यू क्या है? उसने क्या बोला कि कोई x है ना, उसका कोई x है, उसका 0.05% क्या है? 40 है। तो x की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी? सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है सर, ठीक है, ऑप्शन तो आपका डिपेंड करेगा ही करेगा। निकालिए इसकी वैल्यू जल्दी से। ये भी आपका जहाँ पे हर जगह आपका ये है तो डिजिट सम ना लगाइए, वहाँ पे याद है कुछ आपको? अगर मैं यहाँ पे देखो 800 ही रख लेता हूँ मैं, अगर 800 रख लेते हैं एक्स की वैल्यू, 800 गुना में 0.05 बटे में 100, सर इसके दो से दो कट जाएगा, 8 पंजे 40, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर 80 लोगे आप, 80 गुना में 0.05 बटे में 100, सर ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 8 पंजे 40 आएगा नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। बात आंसर ये कैसे आ गया तुम्हारा? कोई एक्स वैल्यू है, ये कैसे आया? 80 आएगा बेटा, ये कैसे आएगा? यहाँ तो 800 ही नहीं बना आपका।
8 पंजे 40 क्या बनेगा सर? 2 जीरो। यहाँ 400 आपका 4000 था ये, तो 80 तो बनेगा। एक्स की वैल्यू देखो एक बार, 8 80 पुट करके देखो, 80 गुना में 0.05 परसेंटेज का मैंने 100 ले लिया, ठीक है। 0.05 है, सॉरी ये 0.05 है। रुक जाइए 0.05 नहीं बनेगा, ये नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा। रुक जाइए जरा थोड़ा सा, रुक जाइए। नहीं ये भी नहीं आएगा, 80 भी नहीं आएगा। 8000 रख लेते हैं। मैंने 0.5 सोचा उसका, 2 जीरो आएंगी उसकी। 8000 अगर रखोगे आप, 80,000 गुना में 0.05 बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो इसकी आ जाएंगी, 2 जीरो इसकी आएंगी, तो 8 पंजे 40। हाँ जी, ए वाले ठीक हैं, ए वाले ठीक हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ए ही आएगा आंसर, क्योंकि आपका 2 जीरो इसकी भी तो आएंगी एक परसेंटेज की, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, ये हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसको कैसे सोच सकते हो आप, देखिए एक बार, सिंपल सी बात है। हाँ जी, ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेहा बेटा मैंने क्या किया, एक बार सिंपल सी बात सोचो आप, देखो कॉमन सेंस वाली बात है। 0.05 है, 2 जीरो होंगी इसकी, होंगी या नहीं होंगी? तो परसेंटेज है, 2 जीरो होंगी इसकी, 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, तो जीरो कितनी बेटा, 4 है। और आपको पता 8 पंजे 40 होता है नहीं होता है? तो 4 जीरो यहाँ पे ये कट जाएंगी, कटेंगे नहीं कटेंगी? बताओ जल्दी से एक बार, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई समस्या तो नहीं है ना? अब आपको पता 0.05 की सर 2 जीरो आएंगी, पॉइंट हटने के बाद 2 नंबर 2 जीरो, परसेंटेज का ये, तो 2 जीरो हटा दो आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 35% 175 है, तो उसी संख्या का वही वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है? जल्दी से बोलिए क्या आंसर बनेगा। जल्दी से आंसर बताइए, क्या बनने वाला आप सभी का, आएगा या नहीं आएगा आंसर? देखिए सबसे पहले वो संख्या देखता हूँ ना मैं, जो संख्या है आपका, जो नंबर है, संख्या का पता होना चाहिए सर क्या होगी, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ 175, अगर 35 से काटता हूँ कितने पे कटेगा? 5 पे कट। परसेंटेज का क्या जाएगा? तो आएगा नहीं आएगा? परसेंटेज का क्या आएगा सर? 500 आएगा। बताइए आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बोलो एक बार। मैंने सिंपल सा तो करना है यहाँ पे, क्या गुना में 100 भी तो लोगे आप, यही तो लोगे 100, मैंने लगाया नहीं है बस, ठीक है। मैंने क्या कि 175 बटे में 35 करता हूँ सर मैं, कोई संख्या 35%, क्या सर? किसी संख्या का 35% सर 175, मैंने 5 से काट दिया सर, 5 गुना में 100, वो संख्या क्या आई? 100 आई है। आई है या नहीं आई है? जल्दी से बोलो एक बार। 175 को अगर 35 से काटोगे 5 आएगा सर, 100, 5 गुना में 100, आपने संख्या निकाल ली है। अब उसने क्या बोला कि वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल डी आएगा। अब अगर 175 का, मैं एक बात बताओ, 175 का अगर मैं 200% निकालता हूँ, अगर 200% निकालता हूँ, ठीक है, तो आप सभी को पता है सर, अगर 200% निकालेंगे ना, डी बिल्कुल ठीक है। इसका अगर 200% निकालेंगे तो सर क्या आएगा? 17 दूनी 34, 350 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा 200%? सर यहाँ तो सभी के सभी ऑप्शन क्या सर 200% से नीचे हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी से बोलो। ऐसा कुछ निकालना सिखाया था।
इसी दिन के लिए तो सिखाया था आपको। एक और सोच सकता हूँ मैं सर, अगर उसका आपका 300% होगा सर, 17×3 = 51, 300 से सर नीचे सारे ऑप्शन है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा 300 के आसपास, मतलब 300 से कम आएगा। क्लियर है? जो आंसर आएगा आपका, ऑप्शन आएगा 300% से कम आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, मतलब 290 कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट पे नहीं जाना अभी आपको। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बोलो। भारत माता की जय। कोई समस्या? ऐसे ही क्वेश्चन उड़ाएंगे। ठीक है, करिए अगला क्वेश्चन। यदि 324 एक संख्या का 45% है तो उस संख्या का 135% क्या होगा? परसेंटेज पे करना है डायरेक्ट करना, बस इतना बता दो तुम ईमानदारी से। परसेंटेज पे करना है डायरेक्ट करना, बस इतना बताओ ईमानदारी से। काफी तरीके हैं, जैसे आप बोलोगे। अब परसेंटेज परसेंटेज से पक भी चुके होगे आप, 1 घंटा हो चुका है पढ़ते पढ़ते। डायरेक्ट करो वहां से। कविता जी, नो का मल्टीपल देख लो, फिर आपके 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है, इसने क्या बोला, किसी संख्या, यदि संख्या एक संख्या का 45%, मतलब जो 45% है ना सर, वो क्या सर 324 है। तो सर, तो उस संख्या का 135% आपको बताना सर क्या है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है? यस या नो? ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है? 45% तो सर 324 है। तो उसका 135% क्या होगा, ऐसा कुछ है? तो इसको ए मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको बी मान लें, इसको सी मान लेते हैं सर, और डी हमें निकालना है। निकालना है या नहीं निकालना, बताओ एक बार। तो क्या करेंगे सर? तुक्का नहीं मारना है। याद है आपको बी सी अपॉन में ए, कुछ याद है या नहीं, अगर डी निकालना है तो? बी सी अपॉन में रेशो भूल चुके हो या याद है? ऐसा कुछ बताया था आपको? बताइए, बी सी अपॉन में ए बताया था आपको? यस या नो बोल दो एक बार, भारत माता की जय। तो बी क्या है सर? 324। सी क्या सर? 135। ए क्या है सर? 45। ठीक है, तो काट देते हैं सर इसको, कितने पे कटेगा सर? 3 पे कटेगा। सर मल्टीप्लाई करो ना 324 की 3 से, बताओ भाई। 324 को कैसे करेंगे सर? 300 प्लस में 24, 30 तिया 90, मतलब 900, 24 तिया 72, क्या आएगा? 972 आएगा सर। बताओ कितना टाइम लगेगा इसमें? कुछ भी नहीं लगेगा, निकालते रहो, नहीं तो परसेंटेज। और 9 का मल्टीपल तो है ही है सर, देख लीजिए। पर डिजिट सम अगर 2 में जाता फिर दिक्कत थी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ एक बार। करोगे या नहीं करोगे मेरे देश के वीर जवानों? जब आप थक जाओ कि सर आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कमेंट कर देना, कोई भी बच्चा, शर्म वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका ए बी और सी, बी सी अपॉन में A, तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। आ जाएगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस लास्ट डिजिट पे काम कर सकते थे आप, डिविजिबिलिटी रूल में बन सकता था फिर आपका 4×3 = 12। अगर किसी को कैलकुलेट भी नहीं आता ना आपका, यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन थे सर, भाई डिजिट सम भी है, 9 अंकों का योग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो ए बी सी रख लोगे आप, वैल्यू ना थोड़ी सी ज्यादा मानिए। ठीक है, कैसे? उसने क्या बोला सर, जो ए है ना बी के क्या सर 20% के बराबर है। अगर मैं देखता हूँ बेटा, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर सर मैं बी को 100 मान लूंगा, तो ये 20 आएगा नहीं आएगा, बताओ जल्दी से, या परसेंटेज में निकाल के दिखाऊं? बता दो एक बार। तो ए है बी के क्या सर 20% के बराबर है, उसने क्या बोला बी सी के 25% के बराबर है, तो सी को ना थोड़ा सा बड़ा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बड़ा मान लेता हूँ बेटा, मेरे को पता है सर, तो ये 25% होना चाहिए। अगर ये 25% मतलब बेटा 1/4, सर 100 × 4 कर दो ना, 400 ले लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है या नहीं है? बताओ, उसका 25% भी है या नहीं है? मैंने वैल्यू कैसे मानी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। काफी बच्चों को दिक्कत आती, सर वैल्यू कैसे माने अपनी साइड से, ये बताओ बस आप। मैंने क्या देखा, ए बी का क्या है सर 20% लिख लिया। अब सर मेरे को बी है ना सी का
25% मानना है। तो मैंने देखा सर 25% होता है सर 1/4, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होंगी सर, 400 होंगी। क्लियर है? अब उसने क्या बोला, सी का कितना प्रतिशत ए है। अब आप ही बता दो सी का कितना प्रतिशत ए है, जल्दी से बता दो ईमानदारी से। अब आप बता दे सर। वाह, बता तो दिया। ठीक है, बी क्या है सर, ने साफ साफ बोल तो दिया। ठीक है, या पूरा रेशो में निकाल के दिखाए मेरे दोस्त। ए बी से क्या सर 1% के बराबर है। देखो ये 1 है, ये 5 है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि जो बी है आपका 25% के बराबर है। सर ऐसे करते हैं, 5 और 20, 5 चौके 1, ये 1 मान लो सर, 4 मान लो। रेशो में बना देंगे भाई, चिंता मत करो आप। ठीक है, अब 1 एकम 1, 1 पंजे 5 और 5 चौके, ऐसे ही तो बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब सिंपल सा बता दो कि ये कितना है। लीजिए मैंने तो रेशो में घुमा दिया क्वेश्चन को, और रेशो आप सभी को आई चुकी है अच्छी। बिल्कुल शाबाश संजलि बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, कविता की पिटाई होगी। अगर मैं देखता हूँ बेटा कितना प्रतिशत है, एक बात बताओ, 20 गुना में अगर मैं 5 करता हूँ बटे में 100 करता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा नहीं आएगा? परसेंटेज क्या है, 5 है। बनेगी या नहीं बनेगी बता दो एक बार। समझ नहीं आया बेटा, क्योंकि दिमाग से खेल लिया ना, इसलिए समझ नहीं आया। एक बात बताओ, अगर मैं, उसने बोला ए 20 के क्या 20% के बराबर है, अगर ए अपोन में बी करता हूं मैं क्या, 20/100। दिमाग और कान और आंख यहाँ पे रखी, 1/5 होगा नहीं होगा यहाँ पे देखो। अब उसने क्या बोल दिया, 25% के बराबर है, 25/100, बी और सी 1/4, 1 और 4 है। ठीक है, इसके साथ मैंने देखा सर 1 एकम 1, सर ठीक है, 5 एकम 5, 5 के 20। ठीक है, अब मैंने देखा कि सर ए है ना, बी का कितना प्रतिशत है, तो मैंने देखा 20 गुना में 5 बटे में 100, और मेरे को पता है 20 पंजे 100 होता है, 100 से 100 काट देंगे सर, एक आएगा। क्लियर है? इतना भी नहीं सोचना, सोचो आप, ये तो सेकंड तरीका था आपका, ये तो सेकंड तरीका था, पर फर्स्ट क्या था। अब एक बात बताओ बेटा, ऊपर देखो लक्की, देख ले मेरे लाल, ने क्या बोला, ए बी का क्या 20% के बराबर है। मतलब अगर 20/100 है ना, जो 20/100 है ना, तो ए क्या है, 20% है या नहीं है? साफ साफ बोल दिया उसने। बोला या नहीं बोला? बोला तो बोला, क्या बोला, ये बोला। उसने क्या बोला, बी है ना, सी के क्या सर 25% है। भाई 25% मतलब 1/4 हिस्सा, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब मेरे को पता सर, एक की वैल्यू मेरे पास पहले ही क्या है, 100 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी सर, 1 गुना में 100, 100, 4 गुना में 4 आपका 100 क्या होगा सर, 400। 1 गुना में 100 आपका 100, और 4 गुना में 100 क्या होगा, 400। होगा या नहीं होगा, बस इतना बता दो भाई, तुम होगा या नहीं होगा, बस इतना बता दो। अब आपने देखा कि सी का कितना प्रतिशत ए है। अगर ए के मुकाबले में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, ए को अगर देखता हूँ सी का कितना है, अगर मैं देखता हूँ क्या आता है, 4 पंजे 20 होता है नहीं होता है। 100 हटा दो, 100 से कोई मतलब नहीं है, 4 पंजे 20, क्योंकि हमें 20 बनाना है। 4 पंजे 20 होगा या नहीं होगा? क्लियर है या नहीं है बताओ एक बार। इतने टाइम वाला क्वेश्चन नहीं था जितना आपने टाइम खा लिया। वैसे मैंने आपको जब भी बोला था बेटा थोड़ा सा परसेंटेज पे अभी फोकस कर लो, क्योंकि मैं फिर डायरेक्ट ऐसे ही करूंगा मैं। ठीक है, पहले ही बताया था। बताओ क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। अब क्वेश्चन उड़ाने की बारी आ चुकी है आपकी। करिए, क्या आंसर बनेगा आप सभी का। थोड़ा सा शॉर्टकट की तरफ जाएं, कैसे जाना आपको एग्जाम में। देखो 36 का 8% किसी संख्या का क्या सर 72% के बराबर है। देखो 36 का 8% बराबर है 72% ऑफ आपका एक्स।
ऐसे कुछ क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है, जल्दी से बताओ। बोला है ना बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन में, बिल्कुल शाबाश, क्लियर है। अब ध्यान दे लीजिए एक बार, क्वेश्चन क्लियर है। ओफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको डिजिटल डीएस में बताया था। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसका डीएस भी लगाओगे जब भी आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैं देखता हूं, देखिए क्वेश्चन करवाया कर लोगे। देखो दो तीन तरीके से क्या है, अगर 36 गुना में 8 करोगे क्या होगा सर, 3 × 8 = 24, 8 × 6 = 48, मतलब सर 288। 288 किसके बराबर आएगा सर, क्या आएगा। अब 272 की किससे मल्टीप्लाई करूं, 72 की किससे मल्टीप्लाई करें, कि 288 बने, 88 बने। ये बिना पेन उठाने वाली ट्रिक है, पहले बता रहा हूँ मैं आपका, कैलकुलेशन का खेल है सारा का सारा। मैंने आपको पहले ही बोला था, बस आपको जमा घटा गुना आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से कर लेंगे ना, आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा नहीं आएगा। एक और तरीका देख लो आप, ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लो। क्लियर है, एक तरीका परसेंटेज पे नहीं जाए तो अच्छा है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, अब इसको डायरेक्ट इस साइड काट सकते हैं, 36 दूनी क्या होगा 72, होगा या नहीं होगा। 36 से अगर मैं 72 को काटूंगा 2 पे कटेगा। अब मैं 8 को सर अगर 2 से काटता हूं तो कितने पे कटेगा, 4 से। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी बची है, बची या नहीं बची है, बताओ एक बार ईमानदारी से। 4 बची या नहीं बची है, कैलकुलेट भी नहीं करना, बस काटना पीटना है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, जल्दी से ठोको ताली। इसी प्रकार की कोई समस्या, बन जाएगा आंसर, बनेगा नहीं बनेगा, वेरी गुड शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए फिर अगला क्वेश्चन। 75% और 75% क्या होगा, 75% और 75% क्या होगा। जल्दी से बताओ सर क्या होगा। अब अगर इसमें नन ऑफ दीज नहीं होता ना आपका, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो डीएस लग जाता, अगर ये नहीं होता तो डीएस लगा देते। क्योंकि मैंने आपको बताया है कंप्लीट आंसर पे आएगा, कंप्लीट कैलकुलेशन पे डीएस लगेगा, शाबाश। अब आपको उसने क्या बोला है कि 75/100, 75/100, सर 75 का स्क्वायर बटे में 100, ऐसा कुछ आएगा। 75 का स्क्वायर क्या होगा सर, 56, 25 बटे में क्या होगा सर, 4 जीरो, तो क्या होगा सर, ये होगा, होगा नहीं होगा, जल्दी से बताओ, क्लियर है। डीएस से आपका आंसर आ चुका होगा, पर बेटा कंप्लीट डी ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो थोड़ा सा उसको तुक्का बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा देख लीजिए। अब 75/100 को अगर मैं काटता हूँ तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं सर, 3/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ एक बार जल्दी से। सेकंड तरीका आपका ये लिख सकते हैं ना सर, तो कैसे करें सर इसको, 3/4 गुना में 3/4 बटे में क्या होगा सर, 3 × 3 = 9, 9/16, तो काटो भाई इसको, कितने पे कटेगा। अगर 9 को काटेंगे 16 से सर क्या आएगा, सबसे पहले 16×5 = 80, जीरो पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा पॉइंट जीरो पे मत खेलिए, कैलकुलेशन पे जाइए आप। अब सर 16×5 = 80 होगा, बचा क्या आपका 10, 10 का मतलब एक जीरो और उठा लो सर, 16×6 = 96 होगा। 96 के बाद आपका 100 में से कितना बचा, 4, 4 के बाद क्या आएगा सर, 0, 40, 40 के बाद देखते हैं सर 16 दूनी 32 होगा, 300 आपका 32, 40 में से अगर 32 बचा गया तो क्या बचा सर, 8, 8 के बाद देखता हूँ सर क्या आएगा, 0, 16×5 = 80, लीजिए तब भी आपका आंसर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। तो दोनों तरीके आपके लिए कामयाब हैं, तो कोई भी आंसर निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएगा आंसर। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी की, बता दीजिए, भगवान भला करेगा आप सभी का। चलिए
अगला क्वेश्चन करिए। इसने बोला 500 का 50% बराबर है 2500 का, एक्स क्या आएगा? अब एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, आंसर बताना स्टार्ट करो बस। अब आंसर नहीं रुकना चाहिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बिना पेन उठाए आंसर देना है। यहाँ पे देखोगे सर क्या होगा, 25,000 होगा। भाई अगर 25,000 है, करना है, ठीक है, तो गुना किससे करेंगे? 10 से करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ ना एक बार, करोगे या नहीं करोगे? कर दोगे सभी? वेरी गुड। बिना पेन उठाए आंसर आना आ रहा है ना आपका? ईमानदारी से बताओ, बिना पेन उठाए आंसर आया है ना? क्यों आया? उसका रीजन ये है कि आपने थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा लिया अपना, उसका रीजन ये है। अगर लेवल स्टार्टिंग से ही बढ़ा के चलोगे तो चीजें आसान होंगी आपके लिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए फिर आप। लीजिए फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपको ब्रेक लगाने। ये बता दो बस, मेरे को बेसिक करवाना है इसका या डायरेक्ट करवाना है? बस इतना बता दो आप। करिए क्वेश्चन, ब्रेक लगा देंगे, चिंता मत करो तुम, वो तो मेरा काम है, तुम्हें भागने नहीं देंगे ज़्यादा। क्या बोला उसने? करवाएं क्वेश्चन। यदि एक्स वाई का एक्स परसेंट 2000 है तो जेड का वाई परसेंट 4000 है, तो क्या होगा? क्वेश्चन करवाएं, इजी है। देखो उसने क्या बोला, यदि वाई का एक्स परसेंट क्या है सर? 2000, ऐसा ही कुछ है। तो ये बताइए जेड का वाई परसेंट क्या सर? 4000, ऐसा ही कुछ है या नहीं है? जल्दी से बताओ अब। होगा? तो सर क्या करते हैं, ये बता दीजिए आप कि अब तो आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। अगर यहाँ पे आप काटते हो, देखो इसको काट दो, यहाँ भी लगा दो, तो 1/2 तो देख लीजिए कहाँ पे है, 1/2 देख लीजिए कहाँ पे है। जल्दी से बताओ 1/2 कहाँ पे है? वाई से तो वाई काट दोगे ना आप ये, तो क्या बचा आपका? एक्स अपोन में जेड बराबर क्या आपका? 1/2। होगा नहीं होगा? हालत खराब कर देगा ये बच्चे की भी और टीचर की भी, ये क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ मैं, हालत खराब कर देगा क्वेश्चन, बच्चे की भी और टीचर की भी, अगर परसेंटेज में जाएगा तो। भाई निकाल लो एक्स वाई की वैल्यू, निकाल लो ना। यहाँ पे ये सॉरी आपका जेड है यहाँ पे, ठीक है, एक्स अपॉन जेड है आपका। क्या करोगे? कैलकुलेट कर लो सर। जेड अपॉन क्या आएगा? 2x। आएगा नहीं आएगा? जल्दी से बताओ एक बार, कमेंट ठोको बस अब। बन जाएगा आंसर। एक ये और चीज देख सकते हो आप, वाई एक्स परसेंट बराबर है जेड वाई परसेंट, है या नहीं है? मतलब ए बराबर बी के है या नहीं है? तभी तो होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा? अगर आपको ये करना है तो एक्स की किस के साथ गुना करे सर उसके बराबर आ जाए, तो भाई आपका 4 ही तो होगा। बन जाएगा आंसर। बताओ एक बार, जल्दी से ठोकिए कमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? क्लियर है सभी बच्चों का? हो जाएगा डायरेक्ट, कर लोगे ना? तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, घबराना नहीं है। सर फिर, अरे भाई बस 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 रहने दे भाई, क्यों परेशान करता बेचारे को? सर दोबारा बताना, परेशान नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। एक बात देखो आप, सिंपल सी बात है, उसने क्या बोला? वाई एक्स का क्या 2000% है, जेड वाई का बेटा आपका 4000% है, जेड वाई का 4 आपका
4000% है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, मैंने क्या किया हुआ, ध्यान से देखो बेटा, इसको मैंने काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया आपका। और y से y काट दिया, तो आपने इसकी कैलकुलेट की 2x, देखो x और आपका ऊपर x बचा, नीचे z, x अपॉन z, 1 अपॉन में क्या बेटा आपका 2 है, ठीक है, 1 अपॉन में आपका 2 है ये। अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, z एकम z और आपका 2x क्या होगा, z बराबर 2x है या नहीं है, जल्दी से बताओ, कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बेटा अंजलि। अब ऐसे इस क्वेश्चन की बात करो, देखो उसने क्या बोला, a बराबर है वाई एक्स परसेंट, उसने क्या बोला, a बराबर क्या सर, वाई एक्स परसेंट, a बराबर क्या है आपका, वाई एक्स परसेंट, बराबर क्या सर, y के है, और x का y परसेंट किसके बराबर है सर, b के है, अरे यहाँ पे a आएगा, तो उसका मतलब क्या माने बेटा, a बराबर y, a बराबर b, क्योंकि सर ये दोनों तो कट ही जाएंगे, फिर भी वो बचेगा क्या आपका, बराबर बचेंगे आपके ये, बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो। अब उसने आपका जो क्या आएगा सर, a इज इक्वल ऑफ b, ठीक है, a इज इक्वल ऑफ b, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी डिफाइंड, नहीं सर डिफाइंड तो कर दिया है, अगर काट देंगे सर ए अपॉन बी मतलब ए इक्वल बी, आएगा नहीं आएगा, ठीक है सर, नन ऑफ दिस हो सकता है, ए इज स्मॉलर देन बी, ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो क्या आएगा सर आपका, ए और बी क्या आएगा, इक्वल आएगा, आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बोलो एक बार, क्लियर है, शाबाश। चलिए, ज्यादा लंबा सेशन तो नहीं लग रहा, बोल दीजिए एक बार जैसा आपको लग रहा है, अगर बोलोगे तो 2-3 क्वेश्चन ही करवाएंगे, अगर नहीं बोलोगे फिर ज्यादा हो जाए। करिए क्वेश्चन जल्दी से। संख्या का 5/8 पर ये 3 60% के बराबर है, तो 40% 339 है, संख्या क्या है? निकालिए आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आसान बना के दें आपको, निकाले क्वेश्चन, देखो ने क्या बोला, कोई कोई संख्या है सर, क्या 40% गुना में 60% गुना में 5/8 गुना में x, दो संख्या क्या सर, 339, ऐसे ही कुछ संख्या बोला है, तो 40% को अगर निकालेंगे क्या करेंगे सर, 40/100 करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 60% 20 या 60, 20/20 पंजे 100 गुना में 5/8 गुना में x बराबर क्या सर, 339, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है या नहीं है, जल्दी से बोलो एक बार, आंसर नहीं आया किसी बच्चे का अभी तक। अब 5 से 5 काट दे ऊपर वाली संख्या से, 2 से 2 चौके 8, होगा नहीं होगा, जल्दी से बोलो, अब बचा क्या सर, 3 में आपका 20, x बराबर में 33, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनने वाला है सभी का, बनेगा नहीं बनेगा आंसर, लगाओ कुछ भी, डीएस भी लगा सकते हो, अब तो करना चाहिए आप सभी को। जल्दी से बोलिए क्या आंसर बनने वाला आपका, डीएस लगाएं इस क्वेश्चन पे, क्या बात, बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा। अब तो डीएस आपको लगा देना है, अगर इसका डीएस करे क्या आएगा सर, 6, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या सर, 2 की गुना किससे करेंगे सर, 5 से, ऊपर भी किससे कर देंगे, 5 से आएगा, तो 6 बराबर 6 होगा नहीं होगा, जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या आएगी सर, 6, देख लीजिए कहाँ पे है,
ds अगर लगाओगे आप, 4 6 और 4 10 और 2 12 का मतलब 3, 6 और 3 9, सर यहाँ पे 2 है, 6 और 2 10 और 2 12 का मतलब सर 3, ठीक है। और आपका 6 और 2 12 और 5 सर 17, 17 का मतलब 8। अब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे आपका 3 पंजे 15 मतलब 6 आया है। गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ तो नहीं कर दी? या डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 20 पंजे से हो 3 पंजे 15 का मतलब सर 6, 37 18, तो आपको उधर तो 9 और 3 12 3, नहीं डीएस नहीं लग पाएगा। क्या लगा दिया डीएस? सर वीडियो पोज, वीडियो पोज होगी क्या? सच में? चलो फिर सेशन समाप्त करते हैं आज का, ठीक है। आज का सेशन समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इतना भी बहुत काम चल गया हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी था बेटा, 2260। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।